हम हैं अभी नरसिंहपुर के कलेक्ट्रेट के सामने, जहां कांग्रेस द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और अभी लगभग 8 बजने का समय हो गया है। हाँ, ये धरना जो है वो जिला पंचायत सीओ द्वारा बरमान घाट में जो एक पंडित जी के साथ अभद्रता एवं एक बच्चे को थप्पड़ मारने के विरोध में धरना दिया जा रहा है। और देखिए, यहाँ जो कांग्रेसी जो है, ये खुले आसमान में यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। हमें जानना चाहती हैं आप? बरमान घाट में जिला सीओ गजेंद्र नागेश जी हैं, जो जिला सीओ हैं। वहां पर गए, वहां पर एक लड़का टॉयलेट कर रहा था तो उसको चांटे से मारा। और वहां पर एक पंडित जी खड़े थे, उन्होंने बताया यहाँ का कोई व्यवस्था नहीं है तो कहाँ जाएंगे। तो पंडित जी से बोले कि हम तुमको जमीन में गाड़ देंगे, जितने तुम ऊपर दिख रहे हो हम उतने आपको नीचे कर देंगे। तो इस तरह की अभद्रता उन्होंने की है, तो उनके लिए हम बैठे हैं कि उन पर कार्रवाई होना चाहिए। खास बात ये है कि इतनी शीतलहर है और खुले मैदान में धरना दे रहे हैं। कोई प्रशासन के लोगों ने संपर्क किया है और ये धरना कब तक चलेगा? अभी वहां से मैंने लिख के दिया है कि आप मुझे बताइए आपने कौन सी कार्रवाई की। आज 30 तारीख से आज 5 तारीख हो गई, लेकिन प्रशासन की तरफ से ना कोई कार्रवाई की, ना हमको अवगत कराया कि हमने क्या किया। तो हम इसलिए आकर आज 30 तारीख के बाद 5 दिन का अल्टीमेटम दिया था। जब कार्रवाई नहीं हुई तो मैं आज आके यहाँ बैठी हूँ कि जब तक सीओ पे आप कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक हम वापस नहीं जाएंगे। तो खास बात ये है, बहुत से लोग, ठंड का मौसम है तो कैसे आप रात काटेंगे, क्योंकि अभी कोहरा है और बड़ी समस्याएं हैं। मैं तो अब पहले लिख के दे चुकी हूँ, तो मैं तो बैठूंगी जब तक कार्रवाई नहीं होगी। कोहरा नहीं, बारिश भी होगी तब भी बैठूंगी। सुनीता पटेल जी का कहना है कि हम अभी धरने पर डटे रहेंगे जब तक कार्रवाई नहीं होती सीओ पर। ये पार्षद गाडावाड़ा से हैं, इनके साथ में है। क्या चाहती हैं आप? हम यही चाहते कि गरीबों के ऊपर कुछ तो दया करना चाहिए ना। उनको मारा जबरदस्ती, यदि कोई बड़े आदमी को मार दे तो कुछ तो उनको सजा मिलती, और गरीब को मारा है तो कोई कोई सूचना नहीं, कोई यानी उसके ऊपर कोई दया धर्म नहीं है। आज वो इतनी बड़ी उस पे बैठी है, उनकी खुद तबीयत ठीक नहीं रहती। वो कितना अच्छा संघर्ष कर रहे हैं कि वो अपने गरीबों को, जनता के लिए कुछ तो कर रही हैं। ठंड का मौसम है, कैसे कटेगी रात? वो तो काटेंगे, जब गरीब को भगवान ने जन्म दिया है ना, तो उसके लिए जी वो कर रही है संघर्ष, तो उनकी सुनवाई होगी। हमारे साथ में सुरेंद्र पटेल जी हैं, जो कांग्रेस के नेता हैं, उनसे भी जानते हैं। सुरेंद्र भैया, क्या ये धरना जैसा निर्णय लेना पड़ा? ये इसलिए लेना पड़ा क्योंकि प्रशासन की हठधर्मिता देखो आप। पूरा प्रदेश देख रहा है कि वो उस घटना का वीडियो वायरल है। बगैर कसूर के उस निहत्थे एक नाबालिग लड़का जैसा है वो, उसको सीओ जिला पंचायत ने मारपीट की, उसके साथ वहां के पुजारी के साथ अभद्रता की। इसका सब कुछ पूरे सबको संज्ञान में लेने के बाद, अच्छा एक और इसमें क्या हुआ कि वो गरीब लोगों को प्रशासन की तरफ से इतना दबाव हुआ कि वो बेचारे बाहर सामने नहीं आ पा रहे, अपनी शिकायत नहीं कर पा रहे। लेकिन पूरा जिला देख रहा है, पूरा प्रदेश देख रहा है, और सब चाह रहे हैं कि इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब जो भी कार्रवाई मत करो, लेकिन आपकी गलती स्वीकार तो करो। गलती स्वीकार ना करके और उन्हीं बेचारे जो भुक्तभोगी हैं उन्हीं के खिलाफ अपशब्दों का फिर उसके बाद भी जो उपयोग करते जा रहे हैं, तो यही चाह रहा है कुछ ना कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। ये गलत चीज किसी जनता सहन नहीं करेगी। एक आईएएस अधिकारी हैं, इस तरह का व्यवहार उन्होंने किया है। कोई तो आईएएस अधिकारी, वही तो बड़ी ताजुब की बात। आईएएस लोग तो पढ़े लिखे लोग रहते हैं। वो चाहते तो उसको पुलिस से कह के, अगर उनको कुछ गलत कर रहा था वो, तो दंडित करवा सकते थे, लेकिन खुद को मारने का अधिकार किसी को नहीं। मारा भी बहुत है उसको। बजले भैया, ये निर्णय ऐसा तो नहीं कि गलती से ले लिया हो, क्योंकि इतना शीतलहर है, ठंड है, खुला आसमान है। गलती से बिल्कुल नहीं लिया। गलती अपने आप मन में भावना आई कि यार ये गलत हो रहा है, बहुत मौसम विपरीत है, स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। आप धरने पर बैठे हैं, आप बता रहे हैं कि बहुत से लोग बीमार भी हैं। कलेक्टर से आपकी बात हुई थी, मैडम से, तो उनसे क्या बात हुई थी और कि इसको उनने कितनी गंभीरता से लिया? नहीं, कलेक्टर मैडम से बात नहीं हुई, एसपी साहब से बात हुई थी। एसपी साहब से बात हुई थी, वो बोल रहे थे कि सबूत वो शिकायत करें। तो अब शिकायत कोई आदमी भय के कारण अगर नहीं कर पा रहा गरीब, तो जो प्रशासन काय के लिए बैठा है, तब सबूत है।
शिकायत नहीं है, सबूत तो हैं, पर्याप्त सबूत है, पूरा देख रहा है तो कर सकते हैं। और अब किस चीज का उनको संरक्षण है, क्यों इतनी वो हठ धर्मता है, या इतने दिन होने के बाद भी, और उनका मनोबल बढ़ रहा है ऐसे अधिकारी का, वो और उसके खिलाफ में जो भुक्तभोगी उन्हीं के खिलाफ उन्हीं को गुंडा उंडा कहने लगे। लोग बताते हैं कि जिला जो सीओ हैं वो नर्मदा के प्रति बड़ी आस्था है, वहाँ सफाई अभियान चला रहे हैं, तो ये डांट टपट कर दी उन्होंने। नहीं, डांट डपट कर देते तब तक तो ठीक था, लेकिन नर्मदा भक्त मैंने जहां तक देखे हैं, नर्मदा भक्तों में बहुत दयालुता रहती, दयालु रहती नर्मदा भक्त, दया रहती उनमें। ऐसे आक्रोशित लोग कैसे हम इनको नर्मदा भक्त मान लें, इतना आक्रोश करने वाले कि जिनने एक बेवजह, वहां एक तो सीओ साहब की खुद गलती थी, इनको प्रशासन की तरफ से नर्मदा जी में ये सब शौचालयों की व्यवस्था करवाना थी, व्यवस्था नहीं थी, वो चूक इनकी थी, उसके लिए कौन करे इनको दंडित। वो तो इन्होंने खुद गलती नहीं देखी, और वो बेचारा टॉयलेट चला गया तो उसको मारपीट कर दी उसके साथ। तो नर्मदा तट कैसे साफ हो, क्या योजना होना चाहिए? नर्मदा तट पे सरकार की तरफ से योजना बनना चाहिए। अभी भी वो जिस जहां इन्होंने इन्होंने उसको टॉयलेट से मारा है, उस बरमान घाट पे पूरी बरमान का जो गंदगी का पानी है, वो पूरा पानी वहां नर्मदा जी में आ रहा है, उसकी तरफ उसको नहीं रोकते, उसके लिए कोई दोषी नहीं ठहराते किसी को, कौन है उसके लिए दोषी जिसकी वजह से पानी आ रहा है गंदा, लेकिन उसको बेचारे को मार दिया। तो ये कांग्रेस जिलाध्यक्ष के साथ में ये धरना चल रहा है और रात बहुत हो गई है, सर्दी का मौसम है, उसके बावजूद भी खुले आसमान में धरना चल रहा है। सीओ साहब यदि इस वीडियो को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो खेद व्यक्त कर सकते हैं। इसमें भी कांग्रेस ने बोला है कि हमें कोई एफआईआर और की कुछ की जरूरत नहीं है, तो संवेदनशीलता के तहत यदि गलती हुई है तो उसको स्वीकार करने में कोई दोष नहीं है।